जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा विषय है भारत में नागरिकता का कानूनी सबूत। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से दस्तावेज असल में हमारी नागरिकता को साबित करते हैं। अच्छा, जरा सोचिए। मान लीजिए कोई आपसे आपकी नागरिकता का सबूत मांगता है। हम में से ज्यादातर लोग क्या करेंगे? शायद तुरंत अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी या हो सकता है पासपोर्ट निकालकर दिखा देंगे, है ना? पर सवाल ये उठता है कि क्या ये दस्तावेज नागरिकता साबित करने के लिए वाकई में काफी है? मतलब क्या कानून की नज़र में इन्हें आखिरी और पक्का सबूत माना जाता है? इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना हमें लगता है। तो आज के इस सफर में हम कुछ जरूरी पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि पहचान और नागरिकता में आखिर फर्क क्या है। फिर देखेंगे कि हमारे आम दस्तावेज क्यों पक्के सबूत नहीं हैं। तो फिर सबसे मजबूत सबूत क्या है, और भारत का नागरिक बनने के कानूनी रास्ते कौन-कौन से हैं। और हाँ, सबसे जरूरी, ये सब जानना हमारे लिए क्यों इतना मायने रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो है पहचान और नागरिकता के बीच का एक बहुत ही बारीक सा फर्क। ये दोनों एक ही चीज बिल्कुल नहीं है। देखिए, पहचान का सबूत जैसे आधार या पैन कार्ड ये बताता है कि आप कौन हैं। ये बस आपके नाम, पते जैसी डिटेल्स को वेरीफाई करता है। लेकिन दूसरी तरफ नागरिकता का सबूत आपकी कानूनी हैसियत या लीगल स्टेटस को बताता है। ये देश के साथ आपके एक रिश्ते को कायम करता है, जिससे आपको कुछ खास अधिकार मिलते हैं और कुछ कर्तव्य भी। तो आसान भाषा में कहें तो नागरिकता सिर्फ एक आईडी कार्ड नहीं है, बल्कि ये एक कानूनी दर्जा है, एक फॉर्मल लीगल स्टेटस जो ये तय करता है कि एक इंसान का अपने देश के साथ रिश्ता क्या है। ठीक है, तो अब वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने बात शुरू की थी। आइए जरा देखते हैं कि हमारे इतने कॉमन डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार और पासपोर्ट कानून की नज़र में नागरिकता का फाइनल प्रूफ क्यों नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं आधार कार्ड की। आधार एक्ट 2016 का सेक्शन 9 ये बिल्कुल साफ कहता है कि आधार नंबर नागरिकता का सबूत नहीं है। इसे ज्यादा से ज्यादा एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट माना जा सकता है, लेकिन ये अकेले नागरिकता साबित नहीं कर सकता। और तो और, खुद चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को एक केस में बताया था, अश्विनी उपाध्याय बनाम भारत संघ मामले में, कि आधार का इस्तेमाल सिर्फ पहचान के लिए होता है, नागरिकता साबित करने के लिए बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब पासपोर्ट का क्या? हाँ, ये एक बहुत मजबूत दस्तावेज है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कानून इसे भी कंक्लूसिव प्रूफ नहीं मानता। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2021 में इसे प्रिजम्प्टिव एविडेंस कहा था। इसका मतलब ये है कि पहली नज़र में इसे सबूत माना जाएगा, लेकिन अगर कोई इसे चुनौती दे तो इसे रद्द भी किया जा सकता है। और आखिर में वोटर आईडी कार्ड। ये कार्ड बस ये साबित करता है कि किसी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में है और वो वोट डाल सकता है। लेकिन सिर्फ ये कार्ड अपने आप में नागरिकता का पक्का सबूत नहीं है। तो सवाल अब ये उठता है कि अगर ये आम दस्तावेज काफी नहीं है तो फिर क्या है। चलिए, अब उन दस्तावेजों पर एक नजर डालते हैं जो कानूनी तौर पर सबसे ज्यादा वजन रखते हैं। तो कौन से दस्तावेज हैं जो वाकई में काम आते हैं? कानून की नज़र में ये है सबसे मजबूत सबूत। पहला, म्यूनिसिपल अथॉरिटीज से मिला आपका बर्थ सर्टिफिकेट। दूसरा, रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन के जरिए सरकार से मिला सिटीजनशिप सर्टिफिकेट। यहाँ तक कि स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट को भी पहचान के लिए काफी भरोसेमंद माना गया है। और हाँ, असम एनआरसी जैसे मामलों में 1971 के पहले के जमीनी कागजात जिसे पुराने दस्तावेजों ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। अब ये दस्तावेज इतने मजबूत क्यों हैं? क्योंकि ये सीधे सीधे उन कानूनी तरीकों से जुड़े हैं जिनसे किसी को भारत की नागरिकता मिलती है। हमारे सिटीजनशिप एक्ट 1955 के मुताबिक भारतीय नागरिकता पाने के 5 मुख्य रास्ते हैं: जन्म से, वंश के आधार पर, रजिस्ट्रेशन से, नेचुरलाइजेशन से, और अगर कोई नया इलाका भारत में शामिल हो जाए तो उसके अधिग्रहण से। अब इसमें जन्म से नागरिकता वाली बात बहुत दिलचस्प है, क्योंकि इसके नियम समय के साथ बदलते रहे हैं। देखिए, 1 जुलाई 1987 से पहले भारत की जमीन पर पैदा हुआ हर कोई भारतीय नागरिक था, चाहे उसके माता पिता कहीं के भी हों। फिर 1987 से 2004 के बीच नियम बदला और शर्त ये हो गई कि माता पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए। और 2004 के बाद नियम और भी सख्त हो गए।
और जो दूसरे रास्ते हैं जैसे रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन, वो एक पूरी कानूनी प्रक्रिया के बाद मिलते हैं। इस प्रोसेस के आखिर में जो ऑफिशियल सिटीजनशिप सर्टिफिकेट जारी होता है, वो नागरिकता का एक बिल्कुल ठोस और पक्का सबूत माना जाता है। तो ठीक है, हमने पहचान, नागरिकता और तमाम तरह के दस्तावेजों की बात कर ली, लेकिन इन सब का मतलब क्या है? आखिर में ये सब जानना हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? इस पूरी बातचीत का जो सार है वो बस इतना सा है, जो दस्तावेज हमारी पहचान बताते हैं जरूरी नहीं कि वो हमारी नागरिकता भी साबित करे। पहचान और नागरिकता ये दो अलग अलग कानूनी बातें हैं और इनके लिए सबूत भी अलग अलग लगते हैं। और आखिर में एक सवाल मैं आप सबके लिए छोड़कर जा रहा हूं। क्या आज के इस दौर में, जहां हर चीज डिजिटल और कानूनी तौर पर इतनी जटिल हो गई है, अपने दस्तावेजों की सही समझ रखना ही मॉडर्न लिटरेसी यानी आधुनिक साक्षरता की असली परिभाषा नहीं है? इस पर सोचिएगा जरूर। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर मिलते हैं।